जब पूरा पहाड़ अंकिता के इंसाफ के लिए दहाड़ रहा है, तब इस मुद्दे को भटकाया कैसे जाए, इसका तोड़ तैयार हो रहा है। और वो है वही पुराना हिंदू और मुसलमान। और इसकी शुरुआत हुई है हरिद्वार से। हरिद्वार में गंगा सभा ने मांग रख दी कि कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित किया जाए। मांग ये भी है कि 105 घाटों में मुसलमानों की एंट्री बैन की जाए। अब सवाल यह है कि इतनी अहम मांग ठीक इसी वक्त क्यों, जब हजारों लोग ऋषिकेश में अपनी जमीन बचाने के लिए सड़कों पर हैं, जब अंकिता के वीआईपी पर खुलकर सवाल उठ रहे हैं, तो अचानक धर्म की याद क्यों आई? पूरा पहाड़ आज एक सवाल पूछ रहा है कि अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा। उत्तराखंड की सड़कों पर गुस्सा है, दर्द है, आक्रोश है। ऋषिकेश से लेकर पहाड़ के गांव कस्बों तक लोग खड़े हैं अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी बेटी के इंसाफ के लिए। अंकिता भंडारी केस में वीआईपी एंगल को लेकर जो सवाल उठे हैं, वो आज भी जवाब मांग रहे हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त जब जनता की आवाज तेज हो रही है, एक नया शोर खड़ा कर दिया गया है हिंदू और मुसलमान का। अगर सच में चिंता थी, तो क्या गंगा महासभा अंकिता के वीआईपी पर भी 2 शब्द बोल सकती थी? लेकिन नहीं, आलाकमान का आदेश था और आदेश निभाना था। अब जरा संविधान की बात कर लेते हैं। भारत का संविधान साफ कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है कि सब कानून के सामने बराबर है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 19 कहता है कि कहीं भी रहने और काम करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये सारे के सारे संवैधानिक अधिकार एक क्षण में ध्वस्त करने की कोशिश है। लेकिन संविधान तभी मान्य होता है जब मानने की इच्छा हो। खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस मांग पर विचार किया जाएगा। और ये संकेत भी दिया जाता है कि कुंभ से पहले हरिद्वार को सनातन पवित्र नगरी घोषित किया जा सकता है। अब संत समाज भी इस मुद्दे पर बंटा हुआ है। कुछ संत इस मांग के समर्थन में है, तो कुछ इसे अव्यवहारिक बता रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज साफ कहते हैं, मिला क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित करना व्यवहारिक नहीं। कुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर साफ सफाई, सुरक्षा, सेवा, सब में अलग अलग समुदायों की भूमिका होती है। वही कुछ संत इस मांग को जायज ठहराते हैं। महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद कहते हैं, सनातन की भावना वसुधैव कुटुंबकम की है, लेकिन जब धर्म को साजिश के तहत अपवित्र किया जाता है, तो ऐसी मांगे उठना स्वाभाविक है। हरिद्वार में 2027 का कुंभ होने वाला है। इसी बीच मांग उठी है कि 105 घाटों में मुसलमानों की एंट्री बैन की जाए। हालांकि हर की पौड़ी में पहले से ही गैर हिंदुओं की एंट्री प्रतिबंधित है। गंगा महासभा ने अंग्रेजों के जमाने के 1916 के एक एग्रीमेंट का हवाला भी दिया है और कहा गया है कि उस समय भी गैर हिंदुओं के ठहरने और व्यवसाय पर रोक थी। अब सरकार कह रही है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर हरिद्वार को हिंदू क्षेत्र घोषित किया गया, तो वहां रहने वाले हजारों मुसलमान, हजारों सिख, हजारों दूसरे समुदाय के लोग कहां जाएंगे? जो पीढ़ियां वहां रह रही हैं, काम कर रही हैं, टैक्स दे रही हैं, क्या वो अचानक पराये हो जाएंगे? विपक्ष साफ कहता है कि मुद्दा अंकिता भंडारी केस से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और शायद इसी गुस्से को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश हो रही है। एक और सच्चाई ये भी है कि हरिद्वार में करीब 90% कांवड़ मुसलमान ही बनाते हैं। आज उन्हीं मुसलमानों को बाहर निकालने की बात हो रही है जो सालों से कांवड़ यात्रा की रीढ़ रहे हैं। तो सीधा सवाल है कि क्या यह धर्म की रक्षा है या राजनीति की चाल? क्या इंसाफ की आवाज को दबाने के लिए नया शोर खड़ा किया जा रहा है? आज पूरा पहाड़ दहाड़ रहा है अंकिता के इंसाफ के लिए, लेकिन इस दहाड़ को हिंदू मुसलमान के शोर में दबाने की कोशिशें साफ दिखाई दे रही। एक और बात, यहाँ तुलना की जा रही है वेटिकन सिटी से। कहा जा रहा है कि जब वेटिकन सिटी में गैर ईसाई नहीं रह सकते, तो हरिद्वार को आध्यात्मिक राजधानी मानते हुए ऐसा किया जाना चाहिए। पहली बात, वेटिकन सिटी तो देश है, उसकी अपनी सरकार है, अपने कानून है, अपनी मुद्रा है, अपनी पुलिस है, अपना संविधान भी है। तो क्या हरिद्वार में भी ऐसा होना चाहिए, जहां उनकी अपनी पुलिस हो, अपना कानून हो, अपना संविधान हो, अपनी मुद्रा चलती हो? वेटिकन में तो कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मार्केट सिस्टम नहीं, कोई आम व्यापार नहीं। वहां की अर्थव्यवस्था सिर्फ दान, फंड और टूरिज्म पर चलती है। तो क्या हरिद्वार में भी ऐसा करना चाहते हैं ये लोग? हरिद्वार में लाखों लोग दुकान, होटल, धर्मशाला, मजदूरी और व्यापार से रोजी कमाते हैं। वेटिकन सिटी की आड़ लेकर
हरिद्वार या किसी भी भारतीय शहर में धर्म के आधार पर बैन या भेदभाव को संवैधानिक रूप से सही नहीं ठहराया जा सकता। वेटिकन सिटी एक धार्मिक राष्ट्र है, जबकि भारत एक संवैधानिक राष्ट्र। यही सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है भारत और दूसरे देशों में। और जो लोग बार बार धर्म की आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं, वही सबसे बड़े अधार्मिक प्रतीत होते हैं। न्यूज़ ट्रायल उत्तराखंड।